नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा जो चैनल का नाम है वो है भागवत धर्म तंत्र योग। तो ये भागवत धर्म तंत्र और योग, ये तीनों का क्या संबंध है? भागवत धर्म के विषय पे हमने कई वीडियो रिलीज किए हैं, जिसमें हमने ये बताया कि मानव मात्र, मनुष्य मात्र के स्वभावगत विशेषताएं, स्वभावगत गुण धर्म ब्रह्म प्राप्ति है। अनंत को प्राप्त करना ही भागवत धर्म है। अनंतम ब्रह्म इत्याहु, अनंत ही ब्रह्म है। ब्रह्म सत चिद आनंद है, अर्थात सत चिद आनंद को प्राप्त करना ही प्रत्येक मनुष्य का स्वाभाविक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है। इसी को हम भागवत धर्म कहते हैं, जिसके माध्यम से भागवत सत्ता को हम अनुभव कर सकते हैं, भागवत सत्ता में मिलकर एक हो सकते हैं। भागवत तत्व का ज्ञान हमें संपूर्ण रूप से प्राप्त होता है। अब इस भागवत धर्म में तंत्र और योग का क्या संबंध है? योग और तंत्र, क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या इस दोनों में कोई विशेष संबंध है? योग का मतलब ही होता है संयोगो योगो इत्युक्ते युवात्मा परमात्मनः, अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन योग है। फिर अगर योग के माध्यम से ही परमात्मा से मिलन हो जाता है तो तंत्र की क्या जरूरत है? तो देखेंगे, तंत्र शब्द का अर्थ ही है तमः जाड्या ताड़ेत जस्तु सह तंत्रः प्रकृतिता, अर्थात जिसके द्वारा मनुष्य का अंधकार खत्म होता है, अर्थात जिसके माध्यम से मनुष्य का हर प्रकार का जो बंधन है वो षड्रिपु और अष्टपाश का बंधन, वृत्तियों का बंधन, ये सारे बंधनों को जो तोड़ता है, खत्म करता है, साफ करता है, वही है तंत्र। तंत्र का मतलब ही है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा हम सर्व प्रकार के बंधन को तोड़ते हैं। तंत्र का और एक अर्थ है विस्तार, तनु। तनु शब्द का अर्थ ही होता है विस्तार, अर्थात जिसके माध्यम से मनुष्य अपने सारे बंधनों को तोड़कर विस्तार लाभ करता हो, अपने आप को एनलार्ज कर देता हो, अपने आप को इतना विस्तृत कर देता हो, कितना जितना परम ब्रह्म में है, अर्थात परम ब्रह्म जैसा बनना ही तंत्र का कर्तव्य है। तो देखिए कितना सुंदर संबंध है, कह सकते हैं अन्योनाश्रय संबंध। जैसे एक तोड़ता है तो दूसरा जोड़ता है। तोड़ता क्या है? बंधन को तोड़ता है। That which dispels the darkness, जिसके द्वारा अंधकार दूर होता है।
जिसके द्वारा अष्टपाश षड रिपु का बंधन को तोड़ा जाता है, जिसके माध्यम से प्रकृति के माया जाल को तोड़ा जा सकता है, वही है तंत्र। और तोड़कर फिर क्या करना होता है? जोड़ना होता है। किसको जोड़ना होता है? अनुमन को भूमा से मिला देना, जीवात्मा को परमात्मा से मिला देना, यह है योग। ये तंत्र और योग एक दूसरे के से जुड़ा हुआ है। तंत्र अगर स्थूल है तो योग सूक्ष्म है। तंत्र कौल शक्ति को जागृत करके विशुद्ध चक्र तक ला सकता है, किंतु उसके बाद तंत्र का जो परिक्षेत्र है, जो परिधि है, परिसीमा है, वो समाप्त होता है। फिर यहाँ से शुरू होता है, अर्थात मन त्रिकुटी आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र तक की जो यात्रा है वो योग के माध्यम से होता है। देखते हैं, तंत्र पंच तत्व के बंधन को छित जल पावक गगन समीरा, इस बंधनों को तोड़ता है। अर्थात इस पंच तत्व पर मनुष्य अपना नियंत्रण हासिल करता है। किसके माध्यम से? तंत्र के माध्यम से। तंत्र के कैसे? जहाँ पर तंत्र है वहाँ पर यंत्र भी है, क्योंकि बिना यंत्र से तो बंधन टूट नहीं सकता, इसीलिए यंत्र की ज़रूरत है। इसीलिए देखेंगे यंत्र की बहुत ज़रूरी है। तंत्र में यंत्र है और साथ साथ मंत्र भी है। अर्थात तंत्र है तो वहाँ यंत्र होगा, और यहाँ जहाँ पे यंत्र होगा वहाँ पर मंत्र भी होगा। तो ये जो यंत्र है, यंत्र का काम क्या है? यंत्र का काम है मनुष्य के शारीरिक और मानसिक शक्तियों को चारों तरफ से खींच कर एक जगह पर लाना, अर्थात विक्षिप्त जो शक्तियां हैं उसको जोड़कर एकेंद्रीय यूनिडायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, अर्थात वो परफेक्शन, पूर्णता की ओर, परम ब्रह्म की ओर ले जाना होता है तंत्र का काम। तंत्र कौल शक्ति को जागृत करता है। तंत्र के माध्यम से कौल शक्ति जागृत होता है। मंत्राघात के माध्यम से कौल शक्ति अर्थात कुंडलिनी शक्ति जागृत होता है, और जागृत होते होते विशुद्ध चक्र, उसके बाद वो स्थिर हो जाए, उससे आगे बढ़ नहीं पाता है। वहीं पर शुरू होता है क्या? योग का शुरू होता है। योग में क्या है? भाव है। योग में क्या है? प्रेम है। अर्थात योग ही भक्ति जागृत करता है। योग के माध्यम से वैराग्य जागृत होता है। योग के माध्यम से परमात्मिक भाव अनुभव होता है, और भाव के माध्यम से ही मनुष्य भक्ति में अर्थात प्रेम रस में डूब जाता है। अर्थात योग में भक्ति है। तंत्र तोड़ते हुए कहाँ ला देता है? अर्थात प्रेम रस में, अर्थात प्रकृति के आवरणी शक्ति को तोड़ देना, प्रकृति के विक्षेपी शक्ति जैसे माया जाल को तोड़कर कहाँ पर ला देना। तंत्र समझाता है कि देखो ये माया जाल है, इस माया जाल के बंधन से तुम्हें आगे बढ़ना होगा। कहाँ जाना होगा? आलोक नगरी में, प्रेम नगरी में, आनंद नगर में, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद है, जहाँ पर चैतन्य अवस्था है, अर्थात सत चिद और आनंद की अवस्था है, वही तुम्हें जाना है। तंत्र यही बताता है, और योग फिर जोड़ देता है, उस सच्चिद आनंद के साथ जोड़ देना। जैसे अब देखिए, तंत्र में यंत्र हैं। क्या है? सबसे पहला यंत्र क्या है?
यम नियम। यम में क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये 5 यंत्र है। ठीक उसी तरह से नियम में भी 5 उपयंत्र, जैसे शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। देखिए ये 10 हो गए। 10 के लास्ट में क्या हुआ? ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर प्रणिधान है ईश्वर के चरणों में अपने जीवन का संपूर्ण सारे अभिव्यक्तियां, जितने प्रकार के एस्पायरेशंस हैं, सबको परमात्मा के तरफ डायरेक्ट कर देना, चैनलाइज कर देना और अपने आप को उसमें समाहित कर देना। यही हुआ ईश्वर प्रणिधान। ठीक देखिए, यम नियम के 5, 5th जो है वो क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है? भावात्मक है। क्या है? ब्रह्म में विचरणम इत्यर्थे ब्रह्मचर्यम। सदा सर्वदा ब्रह्म ही भाव में रहना, अर्थात खंड को अखंड के रूप में, सीमित को असीम के रूप में, जड़ को चेतन के रूप में देखना, यही ब्रह्मचर्य है। और नियम के 5 उपयंत्रों में जो लास्ट है वो है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान भी मन को चैनलाइज करके ईश्वर में समाहित करना, ये यंत्र है। ये सारे यंत्र मनुष्य के सर्व प्रकार के बंधनों को तोड़ता है, षड्रिपु और अष्टपाश के बंधनों को तोड़ता है, क्योंकि जब तक ये टूटता नहीं तब तक आगे बढ़ नहीं सकते। क्योंकि ये माया जाल, अविद्या माया, अर्थात आवरणी शक्ति और विक्षेपिक शक्ति, ये प्रकृति के तमोगुणी प्रधान शक्ति है जो मनुष्य को जकड़ लेता है, मनुष्य को अपने लक्ष्य से भटका देता है, बहुत दूर ले जाता है। इसलिए इस भटका हुआ मन को, आवरणी शक्ति को खत्म करने के लिए यम नियम पालन करना जरूरी है। यम और नियम, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये तंत्र के यंत्र हैं। इसको जब पालन करेंगे तभी आपको ह्लादनी शक्ति जागृत होगी, संबित शक्ति जागृत होगी। संबित का मतलब होता है जब आपको एहसास हो कि मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, अपने घर से काफ़ी दूर आ चुका हूँ, अब मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, सब कुछ अंधेरा धुंधला सा दिख रहा है, अर्थात आवरणी शक्ति कर दिया है। ऐसे समय जब थोड़ा सा संबित, थोड़ा सा विवेक जागृत होता है, नहीं अब मुझे घर लौटना है, इसी को कहते हैं संबित शक्ति। यहीं पर विद्या माया, प्रकृति का विद्या माया काम करना शुरू कर देता है। ठीक विद्या माया के बाद फिर विद्या माया के संबित, उसके बाद ह्लादनी। संबित ज्यों ही जागृत हो, ह्लादनी, ह्लादनी का मतलब आह्लाद, प्रेममय, अर्थात ओ प्रेममय सच्चिदानंद सत्ता तुम्हें पुकार रहा है और तुम उसके तरफ बढ़ रहे हो, दौड़ रहे हो, भागे जा रहे हो उस आनंद स्रोत में बहने के लिए। ये जो काम किसका है? ये ले जाने का काम, जोड़ने का काम, ये योग का काम है। अर्थात तंत्र तोड़ता है और योग से जोड़ता है। किसके साथ जोड़ते हैं? जो जीवन का परम स्रोत है, आनंद स्रोत है, जो जीवन का सब कुछ है, जीवन का परम आश्रय है, परम पद है, उनके तरफ ले जाने का जो कर्तव्य होता है वो योग है। इसलिए भागवत धर्म तंत्र और योग के बिना संभव नहीं है। भागवत धर्म सिद्धांत है तो व्यवहारिक पथ है तंत्र और योग। सिर्फ सिद्धांत से इंसान आगे नहीं बढ़ते हैं जब तक उसको प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। अभ्यास के बिना कुछ नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है अभ्यासेन
वैराग्य, अर्थात अभ्यास से वैराग्य जागता है और वैराग्य से जो है परम प्राप्ति होती है, परम पद की प्राप्ति होती है। अर्थात एक तोड़ता है, दूसरा जोड़ता है। अर्थात भागवत धर्म का पथ ही है तंत्र और योग, और इस पथ पे चल के ही मनुष्य जीवन के परम अनुभूति प्राप्त कर सकता है। दूसरा कोई पथ नहीं है, ना अन्य पंथा विद्यते। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए तंत्र योग के अभ्यास के माध्यम से हम जीवन के सर्वस्व प्राप्त करें, परम पद को प्राप्त करें, जीवन देवता को हम समझ पाए, जीवन देवता को हम अनुभव कर पाए। धन्यवाद, नमस्कार।